मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, परम श्रद्धा ऑनलाइन क्लासेज। आई विल डिस्कस अबाउट यूनिट सेकेंड, चैप्टर नेम नो ट्यूशंस फॉर मी, कि मेरे लिए कोई ट्यूशंस नहीं है। आई डिड नॉट टेक एनी ट्यूशंस और कोचिंग एंड रिमेन फोकस्ड ऑन स्क्वेयरिंग एटलीस्ट 90% मार्क्स, सेज अमृता कौर मान। एक अमृता कौर नाम की गर्ल है, वो कहती है कि मैंने कोई कोचिंग और ट्यूशंस नहीं ली और मेरा फोकस था कि मेरे को कम से कम 90% मार्क्स सिक्योर करने हैं, मीन्स ऑब्टेन करने, अचीव करने। उसका एम था, उसका उद्देश्य था कि उसको 90% मार्क्स लेके आने विदाउट कोचिंग। द build up to the Indian Certificate of Secondary Education ICSE board examination had started by the end of the year 2007. उस बिल्डअप मीन्स प्रिपरेशन फॉर तैयारी की थी इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ICSE बोर्ड एग्जामिनेशन की, जो कि लास्ट की 2007 में। आई एम ए स्टूडेंट एट यादविंद्र पब्लिक स्कूल में, यादविंद्र पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट हूँ। ICSE की फुल फॉर्म होती है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये बोर्ड का नाम है, जैसे RBSE बोर्ड, राजस्थान बोर्ड है, CBSE बोर्ड, वैसे एक ICSE बोर्ड भी है। और वो यादविंद्र पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट थी पार्टी में। एंड आई वांटेड टू स्टडी ऑन माई ओन, वे खुद पढ़ना चाहती थी। इट मीन्स सेल्फ स्टडी करना चाहती थी विदाउट कोचिंग और ट्यूशंस की। ऑल दिस वाइल आई वॉज फोकस्ड ऑन स्क्वेयरिंग एटलीस्ट 90% मार्क्स। उसने कहा कि मेरा सिर्फ फोकस है कि मुझे कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम 90% मार्क्स लेके आने हैं। I took the recently held ICSE 2008 board examination and I did not take any tuitions or coaching etc. and it gave me a lot of satisfaction that I could grapple with the problems in various subjects, particularly mathematics, and could crack them without any help from outside sources. कि मैंने 2008 में जब मेरा बोर्ड एग्जाम्स था, मैंने विदाउट कोचिंग और ट्यूशंस की लिया था और मैंने खुद को सेटिस्फाइड किया था कि मैं प्रॉब्लम को हैंडल कर सकती हूँ। जैसे मेरे इन सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, मैथमेटिक्स में पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट ऐसा था, और मैंने उनको सॉल्व करने की कोशिश की विदाउट हेल्प और अदर सोर्स की, किसी का सहारा नहीं लिया, किसी के हेल्प के बिना सॉल्व की। When I started off with my preparations, the biggest questions for me was how to tackle with the enormous syllabus फ्रॉम वेयर टू बिगिन। जब मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया, जब मैंने प्रिपरेशंस में तैयारी करना स्टार्ट किया, तो मेरे सामने प्रॉब्लम्स आई कि मैं इतने बड़े क्वेश्चंस को कैसे करूँगी हैंडल। इनोमियस मीन्स लार्ज, वेरी लार्ज, इट मीन्स बहुत बड़ा, और इतने बड़े सिलेबस को कैसे कवर करूँगी और कहाँ से स्टार्ट करूँ। जब कोई चीज़ समझ नहीं आती तो अपने ऐसे हो जाता है कैसे स्टार्ट करूँ। वैसे उसके सामने प्रॉब्लम आई थी, कितना बड़ा सिलेबस, इतने बड़े क्वेश्चन आंसर मैं कैसे करूँगी। माई मदर जस्ट आस्क्ड मी नॉट टू लॉस माई कूल, टू कीप माई फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक्स एंड बी सिस्टमेटिक। उनकी मदर ने उन्हें कहा कि तुम अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो और अपना ध्यान ओनली टेक्स्ट बुक्स मीन्स बुक्स पे रखो और एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करो, रेगुलर पढ़ाई करो, एक सिस्टम बना के। दीज पॉइंटर्स गाइडेड मी थ्रू आउट माई प्रिपरेशन, और इन पॉइंट्स ने मुझे बहुत गाइड किया तैयारी के दौरान। उससे मेरी तैयारी आगे बढ़ती गई और अच्छी चलती गई। आई पेड फुल अटेंशन इन क्लासेस and revised whatever was being taught to me once I came back home. और मेरा पूरा ध्यान क्लास में रहता था, अटेंशन मीन्स ध्यान, और मैं घर पे आके वापस रिवाइज करती थी, उस चीज़ को वापस पढ़ती थी कि क्लास में क्या पढ़ाया। आई ऑल्सो रिवाइज द प्रीवियस 10 years पेपर्स थ्रूली टिवाइज, और मैंने पिछले 10 साल के पेपर भी रिवाइज किए 2 बार, इट मीन्स सॉल्व किए लास्ट 10 years पेपर। I was more comfortable preparing late in the night and would catch up on my sleep during the day. और मैं लेट रात तक तैयारियाँ करती थी। In order to relax, I would listen to FM radio shows and I definitely did not miss out on my 2 favorite TV. और मैं अपने आप को आरामदायक महसूस करने के लिए रेडियो सुनती थी और मेरे 2 TV के सीरियल जरूर देखती थी, उनको मैं नहीं छोड़ती थी, नहीं मिस करती थी। एज मार्च अप्रोच्ड आई गॉट cold fit and they were moments of anxiety and panic attacks too. जैसे ही मार्च का मंथ स्टार्ट हुआ, क्योंकि
मोस्ट ऑफली एग्ज़ाम्स मार्च में होती है। जैसे ही मार्च का मंथ स्टार्ट हुआ मैं नर्वस हो गई, मतलब टेंशन में आ गई एंड मेरे लिए पैनिक डे होने लगे। माई यंगर ब्रदर ईमान सिंह, मेरे छोटे भाई ईमान सिंह, हु इज स्टूडेंट ऑफ यादविंदर पब्लिक स्कूल, जो कि स्टूडेंट है यादविंदर पब्लिक स्कूल का, क्लास 9th का, वुड आल्सो एनकरेज मी बाय टेलिंग मी डेट आई कुड डू इट एंड इट आई शुड नॉट लॉस माई फोकस। उसने मेरा साहस बढ़ाया और कहा कि अपना फोकस को लूज मत करो, अपना ध्यान को मत डाइवर्ट करो। अल्टीमेटली इट इज़ माई अनफ्लिंचिंग faith in God and moral support at home and school that pulled me through। अल्टीमेटली अपना अचानक मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग विश्वास आया, एक निश्चित दृढ़ निश्चय हुआ और मेरे को एक अच्छा सपोर्ट मिला भगवान से, घर से, स्कूल से, और इसकी दौरान मेरी तैयारी अच्छी चलती गई, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। I was more than satisfied with my result of having secured even more than my pre-board and preliminary exams by getting 92.8%। और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुई, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट, कि मैंने प्री बोर्ड एग्ज़ाम से ज़्यादा मार्क्स सेटिस्फाइड किए। जो मेरे पहले एग्ज़ाम्स लगे थे उनसे भी ज़्यादा मैंने मार्क्स सेटिस्फाइड किए। जितना मुझे बिलीव था उससे ज़्यादा मेरे मार्क्स आए, जितना मैंने सोच रखा था। 92.8% मेरे मार्क्स आए। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ से एंड डेड टू थ्रो माई ओन स्पेस विदाउट ट्यूशंस। और ये मेरे खुद के एफर्ट है, विदाउट ट्यूशंस के। मैंने कोई ट्यूशंस नहीं की, कोई कोचिंग नहीं की, ये मेरी खुद की मेहनत है, मेरे खुद का हार्ड वर्क है कि मैंने 92.8% अचीव किए। उसका टारगेट था 90%, कम से कम 90, और उसने अचीव किए 92.8%। थैंक यू। अगले चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।